नमस्कार साथियों, आप पढ़ने वाले हैं ईडियम्स। मैं आपको ईडियम एंड फ्रेजेस की 4 क्लास करवा चुका हूं, जो आपने देखी भी होंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। मैंने अब तक जो भी पढ़ाया आपको वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है, और अब भी ये क्लास जो होने वाली है आपको ट्रिक के बेस पर मैं चीज़ों को समझाऊंगा। सिर्फ समझने मात्र से आपके आसानी से ये कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। आपको दोबारा कहीं भी देखने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरू करते हैं। पहला इडियम है डंकी जीयर। डंकी जीयर मीन्स होता है लंबा समय। आप समझिए इसको कि जो गधा होता है वो लंबे समय तक काम करता है। गधे की उम्र का आपको कोई अनुमान नहीं है, आप देखते हो उसको हमेशा वो काम करता रहता है, तो वो लंबे समय तक काम करता है, इसलिए इसका अर्थ होगा डंकी जीयर, लॉन्ग टाइम, लंबा समय। नेक्स्ट आता है अ ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट ड्रॉप ऑफ ए हैट। अब ड्रॉप मीन्स होता है गिरना, हैट मीन्स क्या होता है? टोपी। अब जब टोपी आपके सिर से गिरेगी वो तो एक झटके में गिर जाएगी। झटके में गिर जाएगी तो उसको हम कहेंगे एट वंस। एट वंस या हम कहेंगे इमीडिएटली। इमीडिएटली। नेक्स्ट, ए ड्रॉप ऑफ हैट मीन्स होता है तुरंत। कोई काम ऐसा जो तुरंत करना हो। जिस प्रकार से टोपी आपके सिर से उतरते ही तुरंत जमीन पर लुढ़क पड़ती है, उसी प्रकार से इसका अर्थ निकलता है तुरंत। ए ड्रॉप ऑफ हैट, एट ड्रॉप ऑफ अ हैट। नेक्स्ट आता है टू हिट बिलो द बेल्ट। अब देखिए साथियों, आप ये मानिए कि जब भी आपका किसी से झगड़ा होता है और कोई व्यक्ति, जब आपका झगड़ा होता है, हाथापाई होती है, तो ऊपर का तो आप एक बार में बचाव कर जाते हो, लेकिन जब कमर के नीचे कोई प्रहार करता है, चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उसकी जनरली कोई उम्मीद नहीं करता। तो ऐसा प्रहार जो होता है वो धोखे का प्रहार होता है। कैसा प्रहार होता है? धोखे का। बेल्ट के नीचे अगर कोई प्रहार कर रहा है, आपके पैरों पर कोई प्रहार कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है, जिसकी आपको कभी भी उम्मीद नहीं होती है, वो धोखा है उसका। ऐसा व्यक्ति क्या दे रहा है आपको? धोखा। टू चीट, या हम कहें डिसीव। वो आपको धोखा दे रहा है। वो आपको क्या दे रहा है? धोखा। नेक्स्ट आता है साथियों चौथे नंबर का, क्या कहता है? टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल्ड में उबलता हुआ, समझो आप, उबलता हुए पानी पर ऑयल डालना। आग निकली हुई है और आग में आपने और तेल डाल दिया, तो आग में अगर तेल डालोगे, या फिर इसका एक और आता है एड फ्यूल टू फ्लेम। फ्लेम मिस होती है आग, एड मिस जोड़ना, डालना, फ्यूल मिस क्या होता है? ईंधन या तेल। आपने आग में तेल डाल दिया, अर्थात आग में घी डालना। इसका अर्थ होता है पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, गुस्सा दिलाना, आग में घी डालना। क्या कहलाता है ये? आग में घी डालना। और आग में घी डालने पर जिस प्रकार से लपटें तेज हो जाती हैं, उसी प्रकार से अगर आप किसी व्यक्ति को पहले से गुस्सा आ रहा है और आप उसी प्रकार की बात कर दें जो उस व्यक्ति को अच्छी ना लगे, तो वो आग में घी डालने का काम हो जाता है, उसको और भी तेज गुस्सा आता है। पांचवा,
तो आग में घी डालने के दो इडियम्स आते हैं। पहला है टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, दूसरा है एड फ्यूल टू फ्लेम। एड फ्यूल टू फ्लेम टू द फ्लेम मीन्स गुस्सा दिलाना या नाराज करना किसी को। नेक्स्ट आता है साथियों टू बर्न द फिंगर। अब भैया जब आप अपनी उंगली को जला लेंगे, जानबूझ के आप चाकू से हाथ काट लेंगे, तो इससे परेशानी किसको होगी? आपको खुद को। तो टू बर्न द फिंगर, बर्न में जलाना होता है, फिंगर में उंगली को। उंगली को अगर आप जलाओगे तो खुद को परेशानी में डालेंगे आप। खुद को किस में डालेंगे? परेशानी में। टू गेट वन सेल्फ या हिमसेल्फ इन टू ट्रबल। टू गेट ट्रबल, गेट ट्रबल मीन्स होता है परेशानी में डालना। नेक्स्ट आता है साथियों गेट इन टू ट्रबल, परेशानी में डालना। टेक टू हर्ट, जैसे कहते हैं ना हम लोग, कई बार कोई व्यक्ति किसी बात का जब बुरा मान जाता है कि यार तुमने तो दिल पे ले लिया, यार तुम तो सीरियस ले ली बात मेरी। तो टेक टू हर्ट होता है दिल पर ले लेना, अर्थात किसी चीज़ का बुरा मान जाना, गंभीरता से सोचना किसी विषय पर, इसका अर्थ होता है टेक टू हर्ट। नेक्स्ट आता है एफ्रेड ऑफ ओन शैडो। एफ्रेड मीन्स क्या होता है? डरना, जिसको हम फियर कहते हैं, फ्राइटन्ड कहते हैं, है ना, फ्राइटन्ड। एफ्रेड मीन्स फ्राइटन्ड, डर जाना, पैनिक करना। ओन मीन्स अपनी, शैडो में छाया से, अपनी छाया से डर जाना। जब आप अपनी छाया से डर जाओगे तो कोई भी समझ लेगा ये व्यक्ति आसानी से डरता है। एफ्रेड ऑफ ओन शैडो में आसानी से डरना, क्या हो गया? आसानी से डरना। टू फ्राइटन या फ्राइटन्ड इजीली, आसानी से डरना। नेक्स्ट आता है साथियों डेड लेटर। डेड मीन्स मृत और लेटर मीन्स पत्र। मृत लेटर का आशय क्या है? आप ये समझिए कि किसी चीज़ की कोई निर्धारित डेट है, किसी व्यक्ति को कोई पत्र 5 अगस्त तक प्राप्त होना था, जिसके तहत वो कोई अग्रिम कार्रवाई, आगे की कार्रवाई करता। अब उस व्यक्ति को वो पत्र मिला 7 तारीख को, तब तक डेट निकल गई, तो उस लेटर का उस व्यक्ति के लिए तो कोई औचित्य रहा नहीं, क्योंकि कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। तो ऐसा लेटर डेड लेटर हो गया। कैसा लेटर हो गया? डेड लेटर। डेड लेटर को आप ऐसे समझ लिए कि वो प्रचलन में नहीं है, अर्थात उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हम कह सकते हैं इसको ओल्ड फैशन्ड। क्या कह सकते हैं? ओल्ड फैशन्ड, अप्रचलित, जो पहले पुराना हो चुका है, अप्रचलित या पुराना। डेड लेटर मीन्स होता है अप्रचलित, ओल्ड फैशन्ड। नेक्स्ट वॉर टू द नाइफ। वॉर मीन्स लड़ना, टू द नाइफ, चाकू से लड़ रहे हो आप। भाई अगर आप किसी लड़ाई के मैदान में आप लड़ने चले गए, सामने वाले के हाथ में तलवार है और आपके पास है चाकू, अब आप बताइए लड़ाई इस तरह से लड़ना कितना मुश्किल काम है। तो आपको लड़ते समय सामने वाले से संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष भी कैसा होगा? कठिन संघर्ष, स्ट्रगल, टिपिकल स्ट्रगल, हार्ड स्ट्रगल। आपकी स्थिति होगी डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हार्ड वर्क करना पड़ेगा उससे लड़ाई जीतने के लिए। आपके पास करेज भी होना चाहिए, डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए, साहस के साथ धैर्य, पेशेंस भी होना चाहिए, दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। नेक्स्ट पे ऑन नेल। पे ऑन नेल, नेल में होता है नाखून, पे में भुगतान करना, नाखून पे भुगतान करना। इट मीन्स
ज्यों ही काम हुआ तुरंत सामने वाले के पैसे दे दिए, आपने पैसे फेंक दिए कि ले लो अपने पैसे। हिसाब चुकता रखना, हिसाब किताब दुरुस्त रखने वाला व्यक्ति, पे ऑन नेल्स। क्या होया? तुरंत भुगतान करना, जिसको हम कहते हैं खरा हिसाब। नेक्स्ट, लाफ इन स्लीव। अब स्लीव में बाजू होती है, लाफ में हंसना होता है। आप बाजू में हंस रहे हो, और बाजू में हंसने का मतलब क्या है? बाजू में कौन हंसता है? इस प्रकार से हाथ लगा करके या ऐसे ऐसे करके। आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ वो लोग हंसते हैं जो अपनी हंसी को छिपाना चाहते हैं सामने वाले से। अक्सर आपने महिलाओं को देखा होगा, वो अपनी हंसी छिपाना चाहते हैं, अर्थात वो नहीं चाहते कि सामने वाला हमें हंसता हुआ देखे, तो हंसी से अपने रहस्य को छिपाना चाहते हैं। हंसते भी हैं लेकिन उसको रहस्य बना के रखना चाहते हैं। मुंह छिपाकर हंसना, रहस्य बनाए रखना। ओके, नेक्स्ट हम कह सकते हैं लाफ इन सीक्रेटली, टू पुट द थिंग इन सीक्रेट, चीजों को रहस्य में बना के रखना। नेक्स्ट आता है थ्रो डाउन द ग्लव्स। थ्रो डाउन होता है फेंक देना, ग्लव्स में ग्लव्स। आपने देखा होगा जब भी आप किसी व्यक्ति की लड़ाई होती है तो ऐसे बाजू चढ़ाते हुए आएगा कि ला मैं देखता हूं तुझे, आजा। तो ये क्या है? सामने वाले को क्या दे रहे हैं? हाथ में जो भी चीज है उसको फेंक करके लड़ने के लिए चल देता है आदमी। तो वो सामने वाले के लिए चुनौती पेश करता है, टू मेक अ चैलेंज। क्या देता है? चुनौती देता है कि आजा लड़ ले। नेक्स्ट आता है साथियों राइट हैंड मैन। कहते हैं ना वो तो उसका दायां हाथ है। दायां हाथ का मतलब है विश्वास वाला आदमी है, ए रिलायबल पर्सन, ए रिलायबल पर्सन। नेक्स्ट ऑल ग्रीक। आपको पता है जो ग्रीक लैंग्वेज है वो टिपिकल लैंग्वेज है। कैसी भाषा है? कठिन है। ग्रीक एक कठिन भाषा है और सारी चीज मान के चलिए ग्रीक भाषा में लिखी हुई है, तो वो कैसी होगी? आसानी होगी क्या समझने में उसको? नहीं। जब सब कुछ ग्रीक भाषा में होगा तो वो उसको समझना ज़्यादा कठिन होगा। इसको कहेंगे डिफ़िकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग, डिफ़िकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में कठिन। नेक्स्ट सिंक और स्विम, या तो डूबो या तैरो। इसका मतलब है करो या मरो, डू और डाई। आपने किसे कहा कि भाई या तो डूब जा तू या तैर, अर्थात आपने किसी को कहा ये तो आप या तो ये काम कर दो नहीं छोड़ दो। बीच में काम मामले को उलझा के मत रखो, हमें कन्फ्यूजन पैदा मत करो कि ये काम होगा कि नहीं होगा। हमें क्लियरिटी दो कि ये काम अगर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो। या डू और डाई, सिंक और स्विम। नेक्स्ट एक केक वॉक। आप वॉक कर रहे हो केक पे। आप इसको इस प्रकार समझें, आप केक पे चलेंगे और एक सड़क पे चलेंगे, गिट्टियों वाली सड़क पे। तो विच वन इज इजी? द इजी अ केक वॉक। आसान कार्य, काम कर रहे हो वो आसान लगेगा आपको। नेक्स्ट है हम केक वॉक को कह सकते हैं इजी वर्क, इजी वर्क या इजी टू डू। नेक्स्ट आता है कॉल अ स्पेड स्पेड। कॉल मीन्स बताना, स्पेड मीन्स फावड़ा होता है, फावड़ा बताना, ये तो अर्थ नहीं है। जिस प्रकार फावड़े से हम चीज़ों को साफ करते हैं ऐसे ही कॉल मीन्स बता देना सब कुछ साफ साफ। जिस प्रकार आप फावड़े से गंदगी को साफ करते हो उसी प्रकार बातों को साफ साफ कह देना। नेक्स्ट आता है साथियों जूडस किस। आप समझिए किसी का जूड़ा बना हुआ है, आप उसको चूम रहे हो।
भाई ये तो झूठा दिखावा हो रहा है। जूडस किस क्या हो गया? झूठा दिखावा या झूठा प्यार जताना। फेक लव, क्या कहेंगे इसको? फेक लव। नेक्स्ट, पास्ट मास्टर। मास्टर में आप समझते हो कि मास्टर ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने काम में पूरी तरह दक्ष हो, और पास्ट मास्टर जो पहले ही दक्ष हो गया, वो आप इस प्रकार से समझो, स्किल्ड आदमी, हु नोज एवरीथिंग वेरी वेल, अ पर्सन हु कैन डू एनीथिंग प्रॉपरली। एक व्यक्ति जो किसी भी काम को कर सकता है उचित तरीके से, प्रॉपरली, अ स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड पर्सन, दक्ष व्यक्ति। नेक्स्ट, हर्ष या इजी मनी। इजी मनी कौन सा होता है? इजी मनी तो वही है जो 2 नंबर का आता है, जिसमें हाथ पैर भी नहीं मारने पड़ते आदमी को, और ऐसा पैसा होता है रिश्वत का पैसा। कैसा होता है? रिश्वत। इजी मनी या हर्ष मनी क्या होता है? जो इजीली प्राप्त हो जाए वो इजी मनी है, और वो रिश्वत का पैसा होता है। नेक्स्ट देखिए, क्राई फॉर द मून। एक बच्चा है जो रो रहा है। भाई किसके लिए रो रहा है? चंद्रमा के लिए रो रहा है। आप चंद्रमा ला कर दे सकते हो? नहीं। तो ये तो इम्पॉसिबल चीज़ की इच्छा व्यक्त करता है। बच्चा क्या कर रहा है? एक असंभव चीज़ की लालसा व्यक्त कर रहा है। इम्पॉसिबल, डिजायर टू इम्पॉसिबल थिंग, एक असंभव चीज़ की इच्छा व्यक्त करना। लॉन्गिंग या विलिंग टू एक अनएक्सपेक्टेड थिंग। नेक्स्ट, एट होम। घर पर आप कैसे रहते हैं? कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं। तो बिल्कुल। तो कैसे रहते हैं? आराम से रहते हैं। तो एट होम का मीन्स होता है आरामदायक। नेक्स्ट, ए बैड एग। एक अंडा है जो बेकार हो गया। बेकार अंडा मतलब बेकार व्यक्ति, और बेकार व्यक्ति कौन होगा? ऐसा व्यक्ति बेकार हो सकता है जो अच्छा नहीं हो, जो बेईमान हो, ईमानदार नहीं हो, इसको कहेंगे हम बैड एग। एक बताता हूं मैं आपको, फील एट होम। फील एट होम, इसका अर्थ होता है अपना घर समझना। कहते हैं ना हम, अपना घर समझो, अपना घर समझो, इसे आप अपना घर समझो। फील एट होम, इसे आप अपनी वस्तु समझो। फील एट होम, फील एट योर, इसे अपना मोबाइल समझो। फील एट योर मोबाइल। ये था साथियों ईडियम एंड फ्रेजेस। मिलते हैं एक अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। इसी प्रकार से ट्रिक से पढ़ते जाएंगे, इजीली समझते जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।